विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। ऐसा प्रतीत होता है कि देवताओं ने बहुत दुर्दशा की है तुम्हारे अरुणासुर। उन तुच्छ देवताओं में इतना सामर्थ्य कहां? उन्होंने नहीं, मैंने की है उनकी दुर्दशा। देखो दुर्गमासुर, देखो देखो दुर्गमासुर, देखो। तो फिर तुम्हारे भवन को इस प्रकार नष्ट भ्रष्ट किसने किया? था एक तुच्छ गजमुख बालक, जिसे कम आंकने की भूल कर बैठा मैं, क्योंकि मेरा भवन इतनी सरलता से पूर्ण रूप से नष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि जितना वो थल के ऊपर है उतना ही थल के नीचे भी उसका निचला भाग तो अभी पूर्ण रूप से सुरक्षित है। इसीलिए तुम्हें कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं दुर्गमासुर। उचित कह रहे हो तुम अरुणासुर। चिंता करने की आवश्यकता मुझे नहीं, अपितु तुम्हें है, क्योंकि तामसिक माता के अनुसार वो गजमुख बालक तुम्हारी मृत्यु का भेद ज्ञात चुका है। असंभव! अरुणासुर, बहुत कपटी होते हैं देवता, इनका तनिक भी विश्वास करना अनुचित है। असुरों का भेद ज्ञात करने के लिए कैसी भी कपट योजना की रचना कर सकते हैं और इसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। यहां तक कि वर्तमान से अतीत में यात्रा भी कर सकते हैं और ये ज्ञात कर सकते हैं तुम्हारी मृत्यु एकमात्र 6 पांव वाले कीट के द्वारा ही हो सकती है, जिसका स्वर ब्रह्मनाथ के समान गूंजता हो। इससे कैसे ज्ञात हुआ मेरा रहस्य? अर्थात सत्य कह रहा है ये, मेरे वध का भेद उजागर हो गया। इसलिए तुम्हें सावधान करने आया हूं मैं। तुम्हारे पास बस 2 ही अवस्था है, या तो भीषण युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, अपितु अपने निर्मम वध के लिए। दुर्गमासुर, क्या प्रतीत होता है तुम्हें? ऐसा वरदान क्यों मांगा मैंने ब्रह्मदेव से? इतना विशालकाय शक्तिशाली असुर होकर भी अपने वध के कारण स्वरूप एक तुच्छ और साधारण सी कीट का चुनाव क्यों किया मैंने? कितना भी प्रयास कर ले ये तुच्छ सी कीट मुझे कोई क्षति नहीं पहुंचा सकती, वो भी एक मादा कीट जिसके लिए उड़ान भरना भी कठिन है। वो मुझे क्या क्षति पहुंचाएगी? यदि वो मुझ तक पहुंच भी गई तो मुझे अपने गुंजन से अपने आगमन की सूचना दे देगी। तब मैं तो क्या, मेरी एक तुच्छ सी छिपकली उसे निगलकर अपना आहार बना लेगी। इसलिए मुझे तुच्छ सी कीट से भयभीत करने का प्रयास मत करो, चले जाओ यहाँ से। उचित है, तुम्हारी जैसी इच्छा, किंतु तुम्हें एक अंतिम सुझाव देना चाहूंगा। अपने इस महल की सुरक्षा कड़ी कर लो, किंतु माता आदि शक्ति तुम पर किस प्रकार आक्रमण करेगी इसका आकलन लगाना बहुत ही मुश्किल है। किंतु माता आदि शक्ति तुम पर किस प्रकार आक्रमण करेगी, किंतु माता आदि शक्ति तुम पर किस प्रकार आक्रमण करेगी बहुत ही, इसका आकलन लगाना बहुत ही मुश्किल है। एक तुच्छ सी मादा कीट असुर महावीर अरुणासुर का कुछ नहीं बिगाड़ सकती।
असुर तुच्छ समझता है, आज वही कीट उस दुष्ट के संहार का कारण बनेंगे। एक आंधी का रूप लेकर जाएंगे वहां और इस ब्रह्मांड से उस दुष्ट का अस्तित्व ही मिटा देंगे। जब कोई कीट यहाँ पर है ही नहीं, तो उनसे उत्पन्न ये ध्वनि कहां से आ रही है? यहाँ तो कोई भी नहीं है। बड़ी विचित्र बात है, कहीं ये ध्वनि मेरे कर्ण से तो उत्पन्न नहीं हो रही। ए प्रहरी, तुम्हें ये भिनभिनाहट सुनाई दे रही है? नहीं। तुम्हें सुनाई दे रहा है कुछ? नहीं। ए तुच्छ प्रहरियों, क्या कुछ श्रवण करने की शक्ति नहीं है तुम्हें? ये भिनभिनाहट जैसे असंख्य कीट एक साथ ध्वनि उत्पन्न कर रहे हैं, ये क्यों नहीं सुनाई दे रहा है तुम्हें? क्योंकि यह भिनभिनाहट नहीं, तुम्हारी मृत्यु के आगमन का स्वर है रलासुर। अब जितनी भी श्वास शेष है तुम्हारे जीवन में, उसका आनंद ले लो तुम। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ तुम कीट के समान तुच्छ देवता मेरे समक्ष भिनभिनाने योग्य नहीं। हमें तो तुम शांत करा भी लोगे अरुणासुर, किंतु अपने काल की इस ध्वनि को शांत कैसे कराओगे तुम? बस बहुत हो चुका, शांत हो जाओ तुम, अन्यथा निगल जाऊंगा तुम्हें। और स्मरण रखो, मेरी मृत्यु असंभव है, क्योंकि एकमात्र ब्रह्मनाथ का स्वर उत्पन्न करने वाली ब्रह्मणी ही मेरा वध कर सकती है। किंतु विडंबना तो यह है, ऐसी कोई तुच्छ ब्रह्मणी मेरे निकट आए, इससे पूर्व मेरे तुच्छ छिपकली सैनिक के उदर में समा जाती है। भ्रमर मात्र मेरे तुच्छ सैनिकों का आहार बन सकते हैं, मेरी मृत्यु का नहीं। और वैसे भी मैंने अपनी भवन की सुरक्षा इतनी कड़ी कर दी है कि यहाँ प्रवेश अथवा बाहर जाना दोनों ही असंभव है। और हाँ, यदि कोई कीट सेना यहाँ पर आ भी गई, तो मेरे असंख्य सैनिक उन कीट पतंगों को निगलकर उन्हें नष्ट कर देंगे। और यदि कोई मेरे प्रथम स्तर पर स्थित सैनिक से आगे भी बढ़ाया, तो इस भवन के दूसरे स्तर पर तो मेरी चमगादड़ प्रहरियों की सेना से सामना करना होगा उसे, जिनमें से प्रत्येक चमगादड़ अकेला ही असंख्य कीटों का संहार करने में सक्षम है। और तब भी यदि कोई कीट शेष रह गया, तृतीय स्थल पर उन्हें मेरे विषैले अनुघातक सैनिकों के प्रहारों का सामना करना होगा, जिनके छोड़े विषैले द्रव्य किसी भी प्रकार के कीट का अंत करने में सक्षम है। और यदि कोई कीट किसी प्रकार वहां से आगे बढ़ भी आया, तो उसके अगले तल पर, जो इस तल से एक तल ऊपर है, जहां हम स्थित हैं, ऐसा विनाशकारी धूम्र प्रवाह कर रहे हैं मेरे सैनिक कि कोई भी कीट वहां से आगे नहीं बढ़ सकता। अब कहो, मेरी इतनी कड़ी सुरक्षा को भेद कर कैसे कोई तुच्छ कीट मेरा वध करने मुझ तक पहुंच सकेगा? और यदि किसी प्रकार वो मुझ तक पहुंच भी गया, तो मैं उसे अपनी जीवा के एक ही बार से निगल कर उसे अपना आहार बना लूंगा और अंत करूंगा उसका।
मर गए हो सभी। इसीलिए तुच्छ देवताओं, यदि किसी कीट ने भी मेरे सुरक्षा घेरे को पार करने का दुस्साहस किया तो उसका अंत निश्चित है। इसीलिए मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ कि कब तुम्हारी देवी आदि शक्ति तुम्हारी रक्षा के लिए आए और मेरे सुरक्षा जाल के मकर जाल में उलझ कर रह जाए। फिर से ये अप्रिय भिनभिनाट ध्वनि का श्रवण हुआ मुझे। ध्यान से सुनो और देखो अरुणासुर, कहीं ये माता के आगमन का ही संकेत तो नहीं, क्योंकि वो यहां अवश्य पहुंचेंगी और जब ऐसा होगा तो निरर्थक हो जाएंगे तुम्हारे ये दम भरे वचन और अंत होगा तुम्हारा। अरे ये भूकंपन कैसे उत्पन्न हुआ? यहाँ हमारे पांव के नीचे का स्थल विभक्त कैसे हो रहा है? क्या हो रहा है ये? कोई नहीं कर सकता मेरा अंत, एक तुच्छ कीट तो कदापि नहीं। मैं सर्वशक्तिशाली विशालकाय असुर, तुम्हारे रक्षक अथवा तुम्हारी भिनभिनाहट से कदापि विचलित नहीं होऊंगा मैं। कोई आवश्यकता नहीं है मुझे ध्यान देने की। यदि है किसी में इतना साहस तो मेरे सुरक्षा घेरे को पार कर मुझ तक पहुंच कर दिखाए। आक्रमण, नष्ट कर दो इन्हें। असुर महानायक अरुणासुर की जय। असुर महानायक अरुणासुर की जय। असुर सैनिकों, भस्म कर दो इन्हें और अगर फिर भी कोई कीट शेष रह जाए तो उसे जीवित निगल जाओ। अरे रुक क्यों गए? आगे बढ़ो और तैयार हो जाओ हमसे भस्म होने के लिए। माता, मेरे दो महाशत्रुओं दुष्ट असुर अरुणासुर और आपकी प्रिय देवी आदि शक्ति का परस्पर युद्ध होने जा रहा है और आज इन दोनों में से किसी एक का इस युद्ध में अंत तो निश्चित है। इसलिए माता, मुझे आप ऐसी दिव्य दृष्टि प्रदान करें जिससे मैं इस युद्ध का आनंद उठा सकूं और स्वयं अपने नेत्रों से इसका परिणाम भी देख सकूं। प्रथम बार कुछ अच्छा मांगा है तूने मुझसे। मैं तो चाहती हूं कि तू स्वयं अपने नेत्रों से वो भयंकर दृश्य देख ले, जिससे तुझे ज्ञात हो जाए कि भविष्य में कैसी दुर्दशा होने वाली है तेरी। धन्यवाद माता, धन्यवाद माता। किंतु स्मरण रहे, मेरी कोई भी दुर्दशा नहीं कर सकता। यदि आज किसी की दुर्दशा होगी तो देवी आदि शक्ति की, क्योंकि मेरे सावधान करने पर
अरुणासुर ने अपने भवन के भिन्न तलों पर ऐसे सुरक्षा घेरे स्थापित किए हैं कि किसी एक कीट का उसे पार करना कदापि संभव नहीं। मृत्यु जब आती है मूर्ख, तो असंभव होता है उसे रोकना। विश्वास नहीं होता ना तुझे मेरे शब्दों पर, तो स्वयं देख। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे वो भ्रमरी और उसकी भ्रमित सेना अरुणासुर के असुरों पर भारी पड़ रही हो। ये भ्रमर कीट कैसे भी भयंकर मेघ उत्पन्न करते हैं, किंतु हम अभी अपने अग्नि प्रहार से इन्हें भस्म कर देंगे। अग्नि प्रहार करो। ये वर्षा हमारी अग्नि को शांत कर रही है। हम अग्नि प्रहार करने में असमर्थ हो गए हैं। अब क्या करें हम? ये अरुणासुर कर क्या रहा है? अपने सैनिकों का नेतृत्व स्वयं करने क्यों नहीं आ रहा है? माताओं, अब तो माँ ने भ्रमरी रूप धारण कर लिया है और अब तक तो उन्होंने अरुणासुर पर आक्रमण भी कर दिया होगा, किंतु पिताश्री अपने वास्तविक रूप में क्यों नहीं लौट रहे हैं? कदाचित जब तक माता के माता भ्रमरी रूप का उद्देश्य पूर्ण नहीं होता, महादेव भी अपने इसी रूप में रहेंगे। जब तक महादेव अपने मौलिक रूप में नहीं लौटेंगे, तब तक ब्रह्मदेव और स्वामी श्री हरि नारायण भी इन्हीं रूपों में रहेंगे। किंतु हमें इसके लिए तो इस युद्ध के अंत की प्रतीक्षा करनी होगी। मुझे एक बात की चिंता है कि उस दुष्ट असुर ने स्वयं को सुरक्षित रखने के लिए कुछ तो उपाय किया होगा। प्रणाम माता। प्रणाम मां। कल्याण। अपने भवन के भिन्न तलों में अपनी सुरक्षा हेतु भांति भांति के सुरक्षा घेरे स्थापित किए हैं उस असुर ने। जैसे कि कीट पतंगों को अपना आहार बनाने वाले चमगादड़, विषैले द्रव्यों को उत्पन्न करने वाले छिपकली असुर और ऊष्मता और धूम का प्रवाह करने वाले असुर। कुछ करने की कोई आवश्यकता नहीं मुझे, सर्वशक्तिशाली अरुणासुर को। अरे जब तुम तुच्छ देवताओं में से मेरे समक्ष कोई नहीं टिक सका, और वो त्रिदेव जो मेरे आतंक से अपने अपने लोक को छोड़कर भाग खड़े हुए, तो तुम्हारी देवी आदि शक्ति एक तुच्छ नारी वो क्या क्षति पहुंचा सकती है मुझे?
उस गजमुख को कम आंकने की भूल कर बैठा था मैं, इसीलिए वो मेरे हाथों से निकल गया। किंतु वो पुनः मेरे समक्ष आया तो कदापि शेष नहीं रहेगा वो। महाराज, उस भ्रमरी ने सुरक्षा घेरे को तोड़कर प्रथम चरण को पार कर लिया है और अब वो बड़ी तीव्रता से दूसरे सुरक्षा घेरे की ओर बढ़ रही है। महाराज, महाराज, उस भ्रमरी ने सुरक्षा घेरे को तोड़कर प्रथम चरण को पार कर लिया है और अब वो बड़ी तीव्रता से दूसरे सुरक्षा घेरे की ओर बढ़ रही है। महाराज, बढ़ रही है। महाराज, जब बुद्धि कार्य करना बंद कर दे तो हमें ईश्वर की शरण में जाना चाहिए, अन्यथा अविवेकी मन सदा अनाचार और अधर्म करने के लिए ही प्रेरित करता रहेगा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.